एक ऐसा शहर जहां पुरुषों को दाढ़ी रखने के बदले भरना पड़ता है टैक्स, जहां कुत्तों के भौंकने पर है पाबंदी और जहां लोमड़ियों को पाला जाता है। इस शहर में सड़कों पर गंदी गाड़ी लेकर निकलने का मतलब है भारी भरकम फाइन। और इस शहर में कुत्ते आपको मेट्रो में सफर करते नजर आ जाएंगे। और इसी शहर में है रशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। और ये शहर सोवियत संघ की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है। यहाँ के लोगों का ट्रैफिक से बचने का तरीका सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन क्यों और कौन सा है ये शहर? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े देश की राजधानी और अमीर तरीन हाई फाई लाइफस्टाइल के मालिक मॉस्को शहर की। तो चलिए फिर जानते हैं मॉस्को से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मॉस्को रशिया जैसे पावरफुल देश की राजधानी है, जिसे यूरोप की सबसे बड़ी राजधानी और शहरों में गिना जाता है, जिसका टोटल एरिया करीबन 2511 वर्ग किलोमीटर है। और ये शहर लैंड एरिया और आबादी के हिसाब से रूस का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस में होकर यूरोप की बिगेस्ट राजधानी, भला ये क्या चक्कर है भाई? तो ऐसा इसलिए क्योंकि रूस अपना कुछ हिस्सा एशियन जबकि कुछ यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ शेयर करता है। इसका पूर्वी भाग एशिया में है तो वहीं पश्चिमी भाग यूरोप में है। और पश्चिमी भाग में मौजूद है मॉस्को शहर, इसलिए इसे यूरोप का हिस्सा माना जाता है और सबसे बड़े शहरों में शुमार भी किया जाता है। अब जैसे कि ये शहर रूस जैसे ताकतवर देश की राजधानी है, तो जाहिर है कि इसमें कुछ तो खास होगा ही होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये शहर सेंट्रल एशिया से बहने वाली मोस्कवा नदी के किनारे पर बसा है। इस शहर में क्या खास है इसकी बात करें तो दोस्तों, ये शहर रूस का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक केंद्र है। और सिर्फ रूस का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का। मॉस्को आज करीबन 1,27,12,000 लोगों का घर है और पॉपुलेशन डेंसिटी 0.25% है, यानी कि काफी कम। यहाँ की आबादी का सिर्फ 5 से 6% हिस्सा ही मॉस्को का मूल निवासी है, जबकि बाकी सभी लोग या तो बाहरी देशों के हैं या फिर रशिया के अन्य शहरों से, यानी कि बाहर से आए हुए हैं। रूस वैसे तो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में काफी पीछे है, लेकिन मॉस्को में ये नियम लागू नहीं होता है। यहाँ आपको अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू रूस के अदर शहरों के हिसाब से। शहर में रशियन ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन का ही बोलबाला है, जिसे यहाँ लगभग हर कोई बोल लेता है। बाकी अलग अलग शहरों देश से आए लोग अपनी अपनी भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। अब बात करें शहर के इतिहास की, तो मॉस्को हजारों साल पुराना है। शहर की स्थापना 1147 में प्रिंस यूरी डोलगोरोकी ने की थी और 13वीं शताब्दी में इस शहर में मंगोल्स के पैर पड़े और उन्होंने पूरे मॉस्को शहर को भयंकर आग के हवाले कर दिया। लेकिन फिर रशियन एम्पायर आया और सेंट पीटर्सबर्ग को साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। लेकिन फिर 20वीं शताब्दी में मॉस्को को सोवियत संघ की राजधानी बनाया गया और सोवियत संघ के खत्म होते ही ये शहर रूस का सबसे अहम हिस्सा बन गया। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मॉस्को शहर को अपना नाम कैसे मिला? दरअसल ये मेहरबानी है एक नदी की, जिसे मोस्कवा नदी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये रशिया की प्रमुख नदियों में से एक है, इसीलिए इसी नदी के नाम पर रखा गया है मॉस्को का नाम। मॉस्को को दुनिया के सबसे अमीर शहरों में भी गिना जाता है और इसे अरबपतियों का घर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ 70 से भी ज्यादा अरबपति बसे हुए हैं और शहर में हर किसी के पास बेशुमार दौलत, अच्छी खासी लाइफस्टाइल, गाड़ी और घर है। मतलब पैसा ही पैसा है भाई। घर के मामले में मॉस्को के निवासी किसी बाहरी व्यक्ति का नंबर ही नहीं आने देते हैं। यही कारण है कि मॉस्को में घर खरीदना मतलब बाप रे बाप, बहुत बड़ी जंग में फतह हासिल करने जैसा है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज के दाम हद से भी ज्यादा महंगे हैं। मॉस्को में घर खरीदना, अरे आम तो छोड़िए, कभी कभी खास लोगों के बस की बात भी नहीं होती है। रियल एस्टेट सेक्टर में मॉस्को लगातार तरक्की कर रहा है और तरक्की के मामले में यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने भी दुनिया में अनूठी छाप छोड़ी है। मॉस्को में यात्रा करने के लिए मेट्रो सबसे बढ़िया साधन माना जाता है। मॉस्को मेट्रो को दुनिया की सबसे बिजिएस्ट मेट्रो की लिस्ट में शुमार किया जाता है, जो हर रोज 90 लाख के लगभग लोगों को अपनी मंजिल पर छोड़ने और वापस घर लाने का काम करती है। इस शहर में ट्रैवल के लिए सबसे ज्यादा लोग मेट्रो पर ही भरोसा करते हैं। यही कारण है कि शहर में कभी भी मेट्रोस खाली नजर नहीं आती। अरे इंसान नहीं तो क्या हो गया, डॉग इन मेट्रोस में घूमते आपको नजर आ जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, मॉस्को शहर में 35,000 से भी ज्यादा जंगली कुत्ते हैं जो मेट्रो में सफर करना बेहद पसंद करते हैं। 35,000 में से 20,000 के लगभग जंगली कुत्ते आपको मेट्रो में कभी न कभी सफर करते हुए नजर आ ही जाएंगे। इन कुत्तों की खास बात यह है कि ये एस्केलेटर को कैसे यूज करना है ये बहुत अच्छे से समझते हैं। इतना ही नहीं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर खड़े होकर लोगों को भी परेशान नहीं करते हैं। वैसे परेशान तो मॉस्को में धूल, प्रदूषण, गंदगी भी नहीं करती है। ये शहर दुनिया के सबसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है और यहाँ की सड़कें भी बेहद चौड़ी और साफ हैं। जब आप शहर की सड़कों पर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा मानो किसी लग्जूरियस शहर में पैर पड़ गए हो। और हो भी क्यों ना, यहाँ अमीरों की कमी तो है नहीं, पैसों की कमी तो है नहीं, और तो और जगह की भी कमी नहीं है, जिसका पूरा फायदा उठाया है सरकार ने अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर और चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवाकर। इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना आप मॉस्को की स्टेट यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, जो न सिर्फ मॉस्को बल्कि रशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पे देखी जाती है। हर साल इस यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। शहर का लिटरेसी रेट भी आज 99.7% तक पहुंच चुका है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि एजुकेशन के मामले में भी ये शहर टॉप पर है। मॉस्को के कुछ नियम इसे अजीब शहरों की लिस्ट में भी रखते हैं, जैसे कि आप जब मॉस्को में मेट्रो में सफर करेंगे तो देखेंगे कि ट्रेन जब सेंटर
सेंटर में जाती है तो अनाउंसमेंट मेल की आवाज में होती है, जबकि सेंटर से शहर की तरफ जाती है तो अनाउंसमेंट फीमेल की वॉइस में होती है। कहते हैं कि ये नेविगेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए किया गया है, स्पेशली ब्लाइंड यानी कि अंधे लोगों के लिए, जो समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ट्रेन जा कहाँ रही है। इस शहर में मेट्रो के अंदर अगर कुत्ता आराम फरमाता हुआ दिखे तो उसे गलती से भी छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा करना गैर कानूनी है और आपके खिलाफ जुर्माना भी लग सकता है। कुत्तों के खिलाफ शहर में एक कानून बहुत ही अजीब है। दरअसल शहर में कुत्तों का रात में भौंकना मना है, मतलब कुत्ते मुंह बंद करके बैठे रहो रात में भाई, भौंको मत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रात के 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कुत्तों का भौंकना मना है और बाकायदा इसके लिए कानून भी बनाया गया है। और जिस भी मालिक का डॉग इस दरमियान भौंका, भैया भरो जुर्माना। और क्या, इतना ही नहीं, यहाँ गाड़ियों को गंदी रखने पर भी जुर्माना वसूला जाता है। अगर गाड़ी जरा सी भी गंदी दिखी ना, 3550 रुपए का फाइन भरना पड़ सकता है। वैसे आपने कभी सुना है कि लोमड़ियों को भी पाला जाता है? शायद नहीं, लेकिन मॉस्को में वाकई में ऐसा होता है। यहाँ लोग न सिर्फ लोमड़ियों को पालते हैं बल्कि उन्हें घर के अंदर भी रखते हैं, क्योंकि पालतू लोमड़ी को बाहर छोड़ने पर भी फाइन लगाया जा सकता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन रूट कौन सा है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि रशिया का ट्रेन रूट जो मॉस्को और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, ये है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन रूट। चलिए अब मॉस्को के इतिहास और यहाँ के मेट्रो ट्रेन से जुड़ी एक दिलचस्प बात भी जान लेते हैं। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब यहाँ के मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल लोगों द्वारा एयर अटैक्स से बचने के लिए किया गया था और उसी दौरान यहाँ के मेट्रो स्टेशन पर ही करीबन 150 बच्चों का जन्म हुआ था। और आज ये शहर रूस का आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र तो है ही, इसके अलावा रशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे 1862 में स्थापित किया गया था और आज इसे रशिया की नेशनल लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है। ये लाइब्रेरी न सिर्फ रूस बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में भी शुमार होती है, जहाँ हजारों बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। इस शहर में दोस्तों भीड़ भाड़ और आगे बढ़ने की होड़ बहुत ज्यादा है, शायद इसीलिए मॉस्को इतना कामयाब भी है। लेकिन इस भागदौड़ की वजह से ट्रैफिक जैसी समस्या हर शहर को परेशान कर ही रही है, जिस वजह से न सिर्फ सरकार, पर्यटक बल्कि लोकल लोगों को भी परेशानी होती है। हालांकि मॉस्को निवासी इस परेशानी से बचने के लिए कुछ फर्जी तरीके भी निकालते हैं, जैसे कि फर्जी एम्बुलेंस हायर करना ताकि समय से ऑफिस पहुंच सकें। हालांकि अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मॉस्को शहर के मैकडोनल्ड के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, जो उसने अपनी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ही बना लिया था। दरअसल मॉस्को में 31 जनवरी 1990 को पहला मैकडोनल्ड खोला गया था और पहले ही दिन इस रेस्टोरेंट के बाहर कई किलोमीटर की लंबी लाइन लग गई थी। लोगों को घंटों इंतजार के बाद अपना पसंदीदा खाना खाने को मिला और उस दिन 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस रेस्टोरेंट में अपना पसंदीदा खाना खाया था। इतना ही नहीं, 2008 में इस रेस्टोरेंट ने एक साल में 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को फूड सर्व करने का कारनामा भी किया। अब आपको यकीन नहीं होगा कि मॉस्को में एक समय ऐसा भी था जब पुरुषों से दाढ़ी रखने के बदले टैक्स वसूला जाता था। दरअसल पीटर द ग्रेट के शासनकाल के दौरान एक ऐसा नियम था कि सिर्फ शाही घराने के पुरुष ही दाढ़ी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने दाढ़ी बढ़ाई तो भैया उसे टैक्स भरना होगा, सीधी बात है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, बल्कि आज तो ये शहर काफी खुले विचारों का है। वैसे दोस्तों अगर आप भी बियर के शौकीन हैं तो ये शहर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोग बियर के शौकीन ही नहीं बल्कि आदी हैं और वोदका तो ये भाई पानी की तरह इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा वोदका पी के मस्त रहती हैं। अब बात घूमने की करें तो शहर में काफी कुछ ऐसा है जिसे देखने के बाद आप वापस तो नहीं आना चाहेंगे। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के मामले में मॉस्को दुनिया भर में पहचान रखता है। यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि ओस्टैंकिनो टेलीविजन टावर, जिसे यूरोप का सबसे ऊंचा टीवी टावर माना जाता है। ये टावर सालों से जस का तस अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और मॉस्को सहित पूरे रूस की शान बढ़ा रहा है। 540 मीटर ऊंचे इस टावर को देखने के लिए आज दुनिया भर से लोग इस शहर में पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, शहर में जानवरों की हलचल भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि 1864 के दरमियान रूस का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी मॉस्को शहर में ही खोला गया था, जहां जानवरों की उठापटक देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मॉस्को शहर में 3500 से भी ज्यादा ऐतिहासिक गलियां और सड़कें मौजूद हैं। यहाँ मौजूद अर्बर्ट स्ट्रीट को दुनिया की सबसे पुरानी गलियों में शुमार किया जाता है। 520 साल पुरानी इस गली को रूस की सबसे पुरानी गली के रूप में भी देखा जाता है। साथ ही ये यहाँ की सबसे महंगी गली भी है, जहाँ पैदल चलने का जो मजा है ना, उससे भी दुगना मजा आसपास मौजूद दुकानों से शॉपिंग करने और ऊंची ऊंची इमारतों को देखने में आता है। ये गली बेशक सालों पुरानी है, लेकिन जब आप इसे देखेंगे ना तो यकीन मानिए आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गली एकदम साफ सुथरी और हाईटेक नजर आती है, जहाँ गंदगी का एक कतरा भी नहीं है और चौड़ाई का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। इसी तरह मॉस्को में घूमने फिरने और पेट पूजा के लिए काफी कुछ है जो आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये शहर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता है, मैं पहले बता रहा हूँ, जहाँ जाने के लिए बजट भी हैवी होना मांगता है बॉस, वरना वापस आना मुश्किल हो जाएगा। मॉस्को की करेंसी है दोस्तों रूबेल, और यहाँ घूमने के लिए आपको एक हफ्ते में 1 से 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे। बाकी यातायात का साधन यहाँ बहुत अच्छा है, बस टैक्सी ट्रेन हर सुविधा है और वीजा भी सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर 10 दिनों के अंदर मिल जाता है। तो बस तैयारी करो, निकल जाओ। तो दोस्तों ये था खूबसूरत शहर मॉस्को। मॉस्को के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप कभी गए हैं मॉस्को तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।